राजस्थान और बंगाल में नाग पंचमी किसी पंचमी को मनाई गई। आयोजनों में भी बहुत ही भावी भाव के साथ में नाग पंचमी के बारे में हमने उल्लेख किया। बहुत से लोग अनभिज्ञ थे, उन्होंने उत्सुकता से उनको अपने जहन में उतारा। नाग पंचमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है, ये वाकई में लोगों ने इत्मीनान अपने साथ जोड़ा। परमात्मा शिव की पुत्री पंचमी, परमात्मा ने वसीयत के रूप में उसको शक्ति दी थी कि भाई परमात्मा लाज रखेगा और आप बहुत ही सुख सुविधा से रहोगे। लेकिन सलाहगीर गलत मिला, उसकी सलाह गलत हो गई। उसने पूरे शहर को हाय हाय में मचवा दिया। सभी तकलीफ आ गए। किसी का बेटा मर गया, किसी की बीवी मर गई, किसी की बेटी मर गई, किसी का आदमी मर गया, किसी का बेटा मर गया, खुद मर गया, पड़ोसी मर गया। पूरे शहर में तबाही मच गई। सब के सब ने सलाह की क्या किया जाए, तो सब ने एक ही कि भाई जाके पिताजी से मिलना चाहिए, वो इसका हल निकालेंगे। सब मिलकर शंकर के पास गए। बोला गुरुदेव, बोलो बोलो क्या बात है भाई। बोलो गुरुदेव, पूरे शहर में तबाही मच गई है, आपकी बेटी ने उत्पात मचा रखा है, ये तो एक ना एक दिन तबाही में आ गया है। क्या है बोलो। बोलो ये बात है, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की लुगाई, किसी का आदमी, किसी की माँ, किसी का बाप, जिससे भी पंगा लेती है उसको ले डूबती है। शिव जी ने बेटी को बुलाया और पहले तो उसे सबके दरमिया टोका टिप्पणी की, उसके बाद में शक्ति वापस ले ली, निराल हो गई। शक्ति में क्या थी और क्या नहीं थी, जैसे शक्ति वापस ली निराल हो गई। तो नाग पंचमी का जो एक तात्पर्य है, नाग पंचमी की जो सोच है, नाग पंचमी का जो इस बार में हमने जो लोगों को अनुभव करवाया, यही करवाया कि सलाहगीर सही हो, सोच अच्छी हो, तो परमात्मा का कर्म बन जाता है। वरना ये डॉक्टर पूरे समाज को तबाही पे लगाए हुए हैं, नाग पंचमी बनकर ये एक दिन पूरे समाज को निगल लेंगे। सोच से ही ये 4 बीमारियां नहीं हैं, न बीपी हाई बीमारी है, न बीपी लो बीमारी है, न डिप्रेशन बीमारी है, न शुगर बीमारी है। ये हमारी सोच का नतीजा है। सोच के कारण से ही काम हो जाता है। लोगों ने माना, लोगों ने बहुत ही इत्मीनान, उस दिन भी 50 परिवारों को लेके उन्होंने डिस्कशन किया, समझ में आया। अब एक दिन वो सेमिनार करेंगे, हम जाएंगे, समझाएंगे, बात करेंगे और उनको पूरा डिक्टेशन दे के आएंगे। मैं चाहूँगा कि नाग पंचमी इसलिए मनाई जाती है, लोगों ने इस बात को माना, बहुत ही भावी भाव से माना। आज डॉक्टर और पंडित नाग पंचमी बनकर पूरे शहर को जो तबाही में, पूरे देश को जो तबाही में लगाए हैं, उस पर हमें सोच विचार करना पड़ेगा। मैं चाहूँगा पाठक साहिब से कि वो इस मुतल्लिक कोई एक ऐसा भजन पढ़ दे कि परमात्मा का लाज आज नाग पंचमी का एक बहुत ही भावी भाव समझ में आ जाए। कहाँ मिलेंगे भोलेनाथ नंदी बोल जरा, कहाँ मिलेंगे भोलेनाथ नंदी बोल जरा, कहाँ मिलेंगे भोलेनाथ नंदी बोल जरा, कहाँ मिलेंगे भोलेनाथ नंदी बोल जरा। मैं तो ढूंढूं दिन और रात नंदी बोल जरा, मैं तो ढूंढूं दिन और रात नंदी बोल जरा, मैं तो ढूंढूं दिन और रात नंदी बोल जरा, मैं
गए साथ नंदी बोल जरा भंगिया ले गए साथ नंदी बोल जरा वो तो भंगिया ले गए साथ नंदी बोल जरा भंगिया ले गए साथ नंदी बोल जरा हाँ कहाँ मिलेंगे भोलेनाथ नंदी बोल जरा कहाँ मिलेंगे भोलेनाथ नंदी बोल जरा कीर्तन में भी जाके घूमा कीर्तन में भी जाके ढूंढा कीर्तन में भी जाके घूमा कीर्तन में भी जाके ढूंढा भक्तों से भी मैंने पूछा 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 तो डमरू ले गए साथ नंदी बोल जरा डमरू ले गए साथ नंदी बोल जरा वो तो डमरू ले गए साथ नंदी बोल जरा डमरू ले गए साथ नंदी बोल जरा कहाँ मिलेंगे भोलेनाथ नंदी बोल जरा कहाँ मिलेंगे भोलेनाथ नंदी बोल जरा कहाँ मिलेंगे भोलेनाथ नंदी बोल जरा नंदी बोल जरा आयोजन में जो रोशनी आई वो एक अदब था वर्षावास को लेकर पूरे महानगर में साधु संतों का मनीषियों का बहुत ही भावी कर्म सर चढ़कर बोल रहा है। कोने कोने में साधु संतों ने धर्म कर्म को लेकर जो ज्ञान की चर्चा बहाई वो पूरे शहर को अपने आप में समेटेगी। शहर में वातावरण बनेगा, घर परिवारों में वातावरण बनेगा, परमात्मा का कर्म बनेगा। मैं बेटी सुमन से कि वो भी एक इसी आश्रय का कोई भजन पढ़ दे ताकि लगे कि वाकई में मौसम अनुसार भजन की कारीगरी गति परमात्मा का कर्म बने। सुमन साहिबा। ये गरीबी बहरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने
संत समागम की व्रति पूरे महानगर में नहीं, भारतवर्ष में जिस रूप में अपना रूप बदल रही है, उससे धर्म के प्रति सात्विकता आएगी। घरों में तप व्रत धर्म संयम नियम का वातावरण बनता जा रहा है और बनेगा। छोटे से छोटे बच्चे को भी ये संत वृत्ति में लाया जा रहा है कि कुछ न कुछ किसी न किसी तरह का परहेज किया जाए, ताकि 4 महीने में सत्संगी दुनिया में जो इजाफा हो परमात्मा का कर्म बने। संत वृत्ति हर बार कुछ न कुछ नियम धर्म के साथ हमें जोड़ती है, हर वक्त किसी न किसी को कुछ न कुछ बात से जोड़ती है। तप व्रत धर्म संयम नियम में जो भी उनके समझ में आता है वो उसके साथ जोड़कर माहौल को बनाती है। इससे घर परिवारों में समाज में वातावरण बनेगा और वाकई में वर्षावास में इस बार जो चमक और दमक आएगी वो वाकई में धर्म के प्रति, मन के प्रति, मानसिकता के प्रति जागृति पैदा करेगी। मैं बहुत ही भावी भाव के साथ साधु संतों के साथ जुड़कर जो उनसे कुछ सीखने को मिलता है, संस्थान कार्यालय में भी उसका प्रतिफल रखा जाता है, रखते हैं और रखेंगे, ताकि वाकई में इस वर्षावास के दरमियान हमारे में भी सद्बुद्धि का विकास हो। संस्थान का अगला कार्यक्रम 11 अगस्त मंगलवार शाम को 6 बजे से शिव रात्रि के उपलक्ष्य में जलाभिषेक कावड़ संज्ञा का वाकई में जो एक माहौल बना है, पूरे शहर में रमक है, धमक है, चमक है और वाकई में बहुत ही भावी भाव के साथ हर पंडाल में जगह जगह देखने को मिलता है। सेवा हो रही है, सेवा की जा रही है, उनकी वाकई में मनोसोच में बल और वृद्धि हो रही है। मैं वाकई में ये बात देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि वाकई में कावड़ सेवा की पूरी आत्मीयता से, पूरे भाव और भक्ति के साथ में हर पंडाल में देखने को मिला। उनका वातावरण, उनका रहने उठने का वातावरण, उनका भोजन पानी का वातावरण, उनका नाश्ता पानी का वातावरण, उनकी सेवा शुश्रूषा का वातावरण, और कोई भी अगर किसी तरह की तकलीफ है तो डॉक्टर की उपलब्धि भी परमात्मा का कर्म बनी है। आज बड़े भाव के साथ कि हम भी शिवरात्रि को बड़े भाव के साथ मनाएं। आप नोट कर लें, 11 अगस्त मंगलवार संस्थान कार्यालय कटरा नील शाम को 6 बजे से परमात्मा करे एक दूसरे को इतला देता रहे, ताकि माहौल में, आयोजन में सरगर्मी आए, भक्ति बढ़े, भाव बढ़े और वाकई में आयोजन को एक बहुत अच्छा रूप मिले। जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण।